हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 25 से लेकर के 31 मई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सजिटेरियस, Nine of Swords, Ten of Cups, the Emperor card, Five of Wands, okay? The Hermit card, Five of Swords, oh my god. Queen of Swords, Six of Wands, bottom of the deck, here you are. So, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एरीज है, सजिटेरियस है, वर्गो है, लिब्रा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो कि आपका अपना कार्ड है। सो देखिए पास्ट में मैं देख रहा हूँ आपके जो पर्सन है ना, ये आपकी ओर काफ़ी हाईली अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, हालांकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। फिर भी ये पर्सन अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अगर सजिटेरियस मान जाए तो शायद सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं है। आपको ये हर जगह दिख जाते हैं, चाहे पार्क में जाएं, चाहे आप खाने पीने कहीं जाएं, चाहे आप कहीं बाहर ऐसे ही शॉपिंग वगैरह के लिए भी जाएं, जहाँ पे भी जाते हैं वहीं ये दिख जाते हैं। ये क्योंकि जानबूझ करके आपका एक्चुअली स्टॉक कर रहे हैं आपको। सो आप जहाँ पे भी जाते हैं वहीं चले आते हैं। सो ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपके साथ वापस से रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैंने कहा ना स्टॉक कर रहे हैं, तो स्टॉक वाला कार्ड भी आ गया। देखिए पेज ऑफ सोर्ड से आपका पीछा कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया या फिर किसी और के थ्रू भी हो सकता है, किसी पर्सन के थ्रू भी हो सकता है। आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या सजिटेरियस अभी फ्री है, क्या सजिटेरियस किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गया। ऐसे कुछ तो नहीं है कि कोई और इनके पीछे से कोई घुस आया हो और देन आपका और उनका चक्कर चल रहा हो। ये चीज़ें पता करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आपकी लॉयल्टी पर शक किया जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। प्रॉब्लम ये है इस पर्सन की, देखिए ये खुद कुछ भी करें, लेकिन आप अगर कुछ भी कर दें तो मतलब हल्का सा भी कुछ कर दें तो इनको मिर्ची लग जाती है। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, आप हमेशा से लॉयल रहे हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन हमेशा से आपको हर्ट करते आए हैं और अब हर्ट होने की सीमा ख़त्म हो चुकी है। आई कैन सी दैट इसके आगे अब आप इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकते। इस वजह से आपने इस पर्सन से बातचीत ही बंद कर दी है। हालांकि ये पर्सन को अब आपकी कमी खल रही है, इनको है कि बस आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन हो जाए किसी तरह से, देन आगे का आगे देखेंगे। ओके, ये वाला सीन है इनका। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इनका मेन इरादा तो भाई ये है कि आपको एक फुल कमिटमेंट देना है, शादी करनी है, आपके साथ सेलिब्रेट करना है, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर के आ रहे होंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ पूरे लाइफ टाइम बिताया जा सकता है। तो ये आपको खोना नहीं चाहते और आपको स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए स्टेबल रिलेशनशिप ऑफ़र तो ये दे देंगे और शायद आप एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन प्रॉब्लम तो इनके ऊपर है ना, ये कहीं और मुंह मारने चले जाते हैं। ओके, कहीं किसी और ऑप्शंस इनको नज़र आते हैं तो ये उधर भाग जाते हैं। सो थ्री ऑफ कप से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि रिसेंट पास्ट में अभी आपने इस पर्सन को किसी के साथ
पकड़ा है, किसी में भी हो सकता है, कोई कलीग हो या जो भी हो, किसी के साथ ये टाइम स्पेंड करते हुए पकड़े गए हैं। या तो आपने पकड़ा है या फिर किसी और ने पकड़ा है आपके बिहाफ पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। ओके, सो अभी क्या है ना, ये अपनी सफाई रख रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, इस वजह से ये और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कि आप मान जाएं। 9 ऑफ सोर्ड है पहला कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और आपके अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आपके नाम से इसको एनर्जाइज करके आपको भेज दिया जाएगा। ओके, और ये आपके स्पेसिफिक मुहूर्त पर होगा, और इसमें काफ़ी टाइम, एनर्जी और पैसा भी लगता है भाई इसको एनर्जाइज करने में। ऐसा नहीं होता है कि सामग्री इसकी बहुत सारी होती हैं। ओके, सो जिसको भी करवाना है एनर्जाइज आपके अपने नाम से, और आपको ये चाहिए अपने लाइफ में, अगर ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ट्रू लव मैनिफेस्ट करने में बहुत इजी रहेगा। ओके, बाकी इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, आपके नाम से ही एनर्जाइज कराएंगे हम। जो ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं, अभी आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन जल्दी आ जाएगा। और बाकी बात रही इसकी प्राइस की, प्राइस तो इसका बहुत कम है भाई। ओके, हालांकि और लोगों से ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि इसमें सामग्री हम एक्चुअल में करते हैं ऐसा सब कुछ, सिर्फ नाम का ही एनर्जाइज नहीं होता, पूरा प्रॉपर एनर्जाइज करके देते हैं, आपके नाम से एनर्जाइज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सबके लिए इंडिविजुअली एनर्जाइज किया जाता है हर एक ब्रेसलेट। ओके, वो भी स्पेसिफिक मुहूर्त में। ओके, बाकी भाई देखो ऐसा है, इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, उसे देख लेना, वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा। बाकी पर्सन रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसमें भी ऑफ़ चल रहा है काफ़ी हद तक, और चाहे आप ईमेल के थ्रू करें चाहे वेबसाइट के थ्रू करें, दोनों से ऑफ़र मिल जाएगा आपको। बाकी एक और चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करी है वहाँ पर, 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग, यानी कि एक 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के लिए आप अगर बुक करना चाहते हैं तो 3 कार्ड की स्प्रेड रीडिंग हम आपके लिए करते हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो, और वो स्ट्रिक्टली 1 क्वेश्चन ही आप पूछ सकते हैं 100 रुपीज़ में। ओके, बाकी अगर आप एडिशनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो एडिशनली 100 रुपीज़ पे कर सकते हैं। ओके, सो ये आपको सिर्फ ईमेल के थ्रू ही मिलने वाली है, 100 रुपीज़ वाली जो रीडिंग है। ओके, ईमेल कीजिए आपको मिल जाएगी। ओके, बाकी मतलब आपको मिल जाएगा कि कैसे करना है बुक। ओके, बाकी बात करते हैं यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड की। तो ये पर्सन के लिए अभी जीना हराम हो रखा है भाई, ये पर्सन सो ही नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको ही याद करते रहते हैं, आपको सोचते हैं कि रात को कॉल लगाएं या मैसेज करें, फिर मैसेज लिख करके डिलीट कर देते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। राइट, रात भर जागते रहते हैं, सोते हैं फिर उठ जाते हैं, हॉरर ड्रीम्स आते हैं इनको अगर जब ये सोते हैं तो, कि आपको एक खो देंगे हमेशा के लिए। इस तरह की कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे इस पर्सन की। एक तरह से पागल से हो गए हैं आपके बिना, क्योंकि इन्हें आप चाहिए, अब इन्हें आप चाहिए बेसिकली, मुझे कहना चाहिए। पहले ये जब आप इनके साथ कमिटमेंट में थे, सब कुछ सही था, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे, आप इनके साथ लाइफ बनाना चाहते थे, फैमिली बनाना चाहते थे, सब कुछ आप इन्हीं के साथ करना चाहते थे। जब ये सब कुछ था तब इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, इनको बहुत चीज़ें चुभ रही हैं। ओके, 10 ऑफ कप से अब ये चाहते हैं आपको ऑफ़र करना वो जो आप डिज़र्व करते हैं। द एम्परर कार्ड है यहाँ, एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये पर्सन ना कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं, वो इसके लिए कुछ प्लान बना रहे हैं, ऐसा कुछ जिससे कि आप भी मान जाएं और उनको कम से कम एफ़र्ट लगाना पड़े, तो वो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आ जाएं। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और आपको वापस पाना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। देखिए आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में ना बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है, जेलसी रही है, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी रही है, जो और लोगों ने आपके रिलेशनशिप में डाली है। ओके, और यहाँ पर सबसे बड़ा हाथ एक्चुअली आपके पर्सन का ही रहा है कि उन्होंने ऐसे लोगों को अलाउ किया आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। ओके, देखिए अब उसका
अब इसका जो अंजाम है वो अब आपके सामने है। ये नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी इतनी हावी हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में, जिससे कि अब आप लगभग सेपरेशन की कगार पे पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं फिर भी कहूँगा जस्ट वेट फॉर सम टाइम, और मुझे लगता है आप ये कर रहे हैं। सोचिए ज़रा कि ये रिलेशनशिप क्या वर्थ इट है आपके लिए। क्या आप इसमें जो एनर्जी, टाइम, पैसा सब कुछ वेस्ट कर चुके हैं, क्या उस जो चीज़ आपने इसमें खर्च की है, क्या वो आपके लिए वर्थ इट है? क्या आपने अभी तक उसमें से कुछ पाया है? ये चीज़ अगर आप देखते हैं, तब अगर डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, आपके पर्सन ना चीज़ों को समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। इनको बस आप चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। इनको जो रियलाइजेशन है, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होना, वो सारी चीज़ें होने में टाइम लगता है, और ये पर्सन ना अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते हैं पहले तो। ओके, जिसकी वजह से मुझे लगता है इस वीकेंड पे भी ये पर्सन आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे कोई चीज़। मुझे लगता है उसके बाद आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड से आप लॉजिकली अपने आप ही इतने सक्षम हैं कि इस पर्सन को पूरी तरह से करेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद ये कुछ बोल ही नहीं पाएंगे आपके सामने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इनको कट ऑफ करने की धमकी भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा आर्गुमेंट ये रखते हैं आपके सामने, तो आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपका आउटकम। वेट करने के लिए कहा जा रहा है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि देखिए अभी कुछ प्रोग्रेस तो ज़रूर होगी। इस 7 to 8 गया है, इसका मतलब है कुछ प्रोग्रेस ज़रूर होने वाली है आपके लव लाइफ में। मुझे लगता है इनका डेडिकेशन भी अब निकल कर के आएगा आगे। बस वेट कीजिए थोड़ा सा, और लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। एक्सेप्टेंस, देखिए इस पर्सन को अब रियलाइजेशन होने वाला है, एक्सेप्टेंस। ये अपनी गलतियों का करने वाले हैं, और जो रेजिस्टेंस ये शो कर रहे थे उससे भी बाहर निकलेंगे। जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और अब आपको मिल गया होगा वो वीडियो का लिंक इसका, ओके, और कूपन कोड भी वहीं पर मिलेगा आपको उसी वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।